हेलो फ्रेंड, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीआरपीसी पार्ट 10 वीडियो में किशोर न्याय अधिनियम के महत्वपूर्ण सवाल किशोर न्याय बोर्ड के बारे में देखेंगे। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखना। किशोर न्याय बोर्ड। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अनुसार इस धारा में उल्लिखित किया गया है कि आईपीसी में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार सरकारी अधिसूचना द्वारा किसी जिले के लिए जैसा कि अधिसूचना में दिया गया हो ऐसी शक्तियों के प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों को निभाने के लिए एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड का गठन कर सकते। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में धारा 4 के उपधारा 2 में कहा गया है, ऐसी किसी बोर्ड में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी का कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, 2 सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे जिनमें कम से कम एक स्त्री होगी तथा इन सभी के द्वारा एक बेंच यानी न्यायपीठ का निर्माण होगा और ऐसी प्रत्येक पीठ को आईपीसी द्वारा किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अथवा किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को सभी शक्तियां होगी तथा बोर्ड के मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य को बाल मनोविज्ञान अथवा बाल कल्याण का विशेष ज्ञान अथवा प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार उसे सामाजिक कार्यकर्ता तथा कम से कम 7 वर्षों से बालकों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा तथा कल्याणकारी कार्यों में लगा हुआ होना चाहिए। बोर्ड के सदस्यों की पदावधि एवं त्याग पत्र के संबंध में धारा 4 में बताया गया कि किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की पदावधि एवं ऐसे सदस्यों द्वारा त्याग पत्र देने की रीति ऐसी होगी जैसे कि विहित की। इसके बाद हम जानेंगे किशोर न्याय बोर्ड की अधिनियम की धारा। किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा संपादित किए जाने कार्यों के लिए बैठकों के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया का उपबंध। सबसे पहले अंतरिम अथवा अंतरिम के समय यदि कोई बोर्ड के सदस्यों के बीच मत भिन्नता होती है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी, परंतु जहां ऐसी कोई बहुमत नहीं है वहां प्रधान मजिस्ट्रेटों की राय अभिभावी हो। दूसरा है, किसी सदस्य की अनुपस्थिति रहने पर भी बोर्ड कार्य कर सकेगा और उसके द्वारा किया गया कोई भी आदेश केवल इस कारण अवैध नहीं होगा कि कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम के दरमियान कोई सदस्य अनुपस्थित, परंतु यह कि मामले के अंतिम निपटारे को समय कम से कम 2 सदस्य अवश्य उपस्थित हो, जिसमें प्रधान मजिस्ट्रेट भी सम्मिलित। तीसरी बात है, विधि विरोधी किसी बालक को बोर्ड के किसी एक सदस्य की समक्ष उस समय प्रस्तुत किया जा सकेगा जब बोर्ड की बैठक न हो रही हो। चौथी बात है, बोर्ड ऐसे स्थानों पर अपनी बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कार्य संपादन संबंधित प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विहित किया जाए। इसके बाद हम जानेंगे किशोर न्याय बोर्ड की अधिनियम की धारा 6 के अनुसार जहां किसी जिले अथवा जिलों के किसी समूह के लिए किसी बोर्ड का गठन किया गया है वह तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी परंतु इस अधिनियम में अन्यथा उबंधित को छोड़कर ऐसे बोर्ड की विधि विरोधी किशोर के संबंध में इस अधिनियम के अधीन सभी कार्रवाइयों से संबंधित संव्यवहार करने की असीम शक्ति होगी। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड को दी गई शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सके जब अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्यथा के रूप में कार्रवाइयों उनके समक्ष है। भारत में किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य विधि विरोधी किशोरों को सुधारने के अलावा यह सुनिश्चित करना भी है कि अनेक आपराधिक कृत्यों के विधिक परिणामों का उनके भावी जीवन पर दुष्प्रभाव न पड़े और उनके चरित्र पर लाछन या कलंक न लगे। यही कारण है कि किशोर की अपराधी न कहा जाकर विधि विरोधी किशोर कहा गया। इसी तरह विधि विरोधी किशोर को दोषित पाए जाने पर उसे दंडादेश दिए जाने के बजाय दोष सिद्धि पर पारित आदेश दिया जाता है ताकि वह कैदी कहलाए जाने के लाछन से बच सके। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील के अधिकार को अत्यधिक सीमित रखा गया है ताकि विधि विरोध किशोर को न्यायिक प्रक्रिया के अधीन कम से कम समय रहना। बोर्ड द्वारा किशोर को न्यायिक प्रक्रिया के अधीन कम से कम समय रहना पड़े। बोर्ड द्वारा किशोर की निर्दोष पाए जाने पर कि वह लवारिस या उपेक्षित नहीं है, इस आदेश के खिलाफ अपील हो सकेगी। अर्थात किशोर न्याय बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, परंतु बोर्ड द्वारा किशोर को दोषी या उपेक्षित घोषित किए जाने के विरुद्ध केवल एक अपील सत्र न्यायालय में हो सकती जिसका निर्णय अंतिम होगा और इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान नहीं है। विधि विरोधी किशोर के मामले में उच्च न्यायालय को केवल पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, ना कि अपील। दोस्तों, आपको पार्ट 10 वीडियो में कोई शब्द समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जो वर्ड समझ में नहीं आया उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।